एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बुजुर्ग पत्नी के साथ अपनी नई कार को लेकर मंदिर जाता है पूजा कराने के लिए। वहां पर पूजा कराने के बाद वह लोग भिखारियों में मिठाई बांट रहे थे। मिठाई बांटते हुए जैसे ही वह नीचे की तरफ आते हैं, मंदिर की सीढ़ियों से तो सीढ़ियों के अंत में उन्हें उनके बहू बेटे भीख मांगते हुए मिलते हैं। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तो देखते ही जो बहू बेटा है वह बुजुर्ग दंपति के पैरों में पड़ जाते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि माँ बाबूजी हमें माफ कर दो और हमारी थोड़ी सी मदद कर दो। इसके बाद बुजुर्ग दंपति उनकी एक नहीं सुनते और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। आखिर क्या कहानी थी? क्या किस्सा था? किस वजह से उसके जवान बेटे बहू वहां पर भीख मांग रहे थे और वो लोग गाड़ी का पूजन करवाने के लिए वहां पर आए थे? पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज्यादा बढ़ता रहे। और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाती रही हूं। दोस्तों, आज की यह कहानी स्टार्ट होती है एक बहुत ही बड़े बंगले से। उस बंगले के गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड था। उनके पास एक बुजुर्ग महिला आती है जिनका नाम होता है शीला देवी। शीला देवी उस सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि बेटा दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। तो जो सिक्योरिटी गार्ड है वह कहता है कि क्या काम है आपको साहब से? तो वह कहती है कि मैं तुम्हारे साहब की माँ हूं और उनके पिताजी की तबीयत खराब है और सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे मांगने के लिए मैं तुम्हारे साहब के पास आई हूं। अब उसकी हालत को देखकर वह सिक्योरिटी गार्ड एक बार तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन उसके बाद भी वह बंगले के अंदर जाता है। वहां पर अपनी मालकिन से कहता है कि मालकिन, बाहर कोई बूढ़ी औरत आई है और वह मालिक की मां बता रही है अपने आप को और कह रही है कि उनसे मिलना है। इसके बाद जो मालकिन होती है उसका नाम होता है ममता। ममता उस सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि तुम ऐसा करो, उसे बाहर ही रोक के रखो, घर के अंदर मत आने देना, और मैं अभी आती हूं तुम्हारे साहब को लेकर। सिक्योरिटी गार्ड बाहर जाता है और जो ममता है वह घर के अंदर जाती है। उसका पति ऑनलाइन लैपटॉप के ऊपर मीटिंग कर रहा था, तो वहां जाकर वह उससे कहती है कि तुम्हारी माँ फिर से आ गई और चलो तुम मेरे साथ, और इनसे कह देना कि दोबारा हमारे यहाँ पर नहीं आए। यहाँ पर बहुत बड़ा तमाशा खड़ा होता है। ऐसा कहकर वह अपने पति के साथ बाहर निकलती है। बाहर आते ही जो शीला देवी है वह गेट के पास खड़ी हुई है और वहां से हाथ जोड़कर अपने बेटे से कह रही है कि बेटा, तेरे पापा की तबीयत खराब है और अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो कुछ अनर्थ हो सकता है। इसके बाद उसका बेटा कुछ बोल पाता, उससे पहले ही उसकी जो पत्नी थी ममता, वह कहती है कि हमने यहाँ पर कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी और ना ही हमारे यहाँ पर पैसों के पेड़ लगते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही तो इलाज के लिए 2000 रुपये दिए थे, इतनी जल्दी से वह खत्म भी हो गए। इसके बाद वह जो बुजुर्ग महिला थी वह दोबारा से अपने बेटे से रिक्वेस्ट करती है, कहती हैं कि बेटा, मैं सच बोल रही हूं, तुम्हारे पिताजी की तबीयत सच में खराब है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलकर सरकारी हॉस्पिटल में देख लो। तभी बेटा कहता है कि माँ, अब तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल तो करो ही मत, मुझे पता है तुम ये पैसे कहाँ ले जाती हो। और उसके बाद वह अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से निकलने लगता है। जैसे ही गाड़ी गेट के पास जाती है तो शीला देवी एक बार फिर से अपने बेटे की खिड़की के साइड में खड़ा होकर बेटे से कहती है कि बेटा, अगर तुम ऑफिस जा रहे हो तो रास्ते में ही सरकारी हॉस्पिटल पड़ता है और मुझे वहां पर छोड़ देना। इस बात को सुनकर जैसे ही बेटा कुछ बोलने वाला था, उससे पहले उसकी पत्नी एकदम से उसकी मां से कहती है कि अरे बुढ़िया, तेरी इस गाड़ी में बैठने की औकात नहीं है, तू तो पैदल ही जाओ यहां से और भाग जाओ यहां से। ऐसा कहकर ममता घर के अंदर चली जाती है और उसका बेटा गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू हैं, वह फूट फूट कर रो रही है। तभी जो सिक्योरिटी गार्ड है वह उस बुजुर्ग महिला पर तरस खाकर उसे कुर्सी पर बिठाता है, उसे पानी पिलाता है और कहता है कि माँ जी, आपको कितने पैसे चाहिए? तो बुजुर्ग महिला रोते हुए बताती है कि बेटा, मुझे 2000 रुपये चाहिए और 2000 रुपये से मेरे पति की दवाई आ जाएगी। इसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड है वह अपने जेब में हाथ डालता है और जेब के अंदर से 1500 रुपये निकलते हैं।
उन पैसों को उस बुजुर्ग महिला को देते हुए वह कहता है कि माँ जी, फिलहाल तो मेरे पास यही है, आप इन्हीं को ले जा। आइए, 500 रुपए का जुगाड़ और कहीं से कर लेना, मैं इतना ही दे सकता हूँ। बुजुर्ग महिला उन पैसों को लेते हुए उस सिक्योरिटी गार्ड को बहुत ही ज्यादा दुआएं देती है और कहती है कि भगवान तुम्हारा सदा भला करे और तुम्हारा घर परिवार अच्छी तरह से बसे। उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड है वह उससे कहता है कि मान जी, आपको हॉस्पिटल जाना है तो मेरे पास साइकिल है, साइकिल पर आप बैठ जाओ और मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। लेकिन बुजुर्ग महिला उससे कहती है कि बेटा, मेरी उम्र काफी ज्यादा हो गई है और साइकिल पर मुझसे बैठा नहीं जाएगा। अगर मैं गिर गई तो मुझे भी चोट लग जाएगी, फिर मेरे पति की देखभाल कौन करेगा? मैं ऐसा करती हूँ, पैदल पैदल ही चली जाऊंगी। तो वहां से वह बुजुर्ग महिला पैदल पैदल ही हॉस्पिटल की तरफ चली जाती है। हॉस्पिटल के अंदर नंद किशोर जी उसके पति थे, वो उसका वेट कर रहे थे। तभी दूर से शीला देवी आती हुई उन्हें प्रतीत होती है और देखकर वो सोचते हैं कि शायद बेटे बहू ने इसकी मदद कर दी है और यह पैसे लेकर आई है। लेकिन जैसे ही वो उसके नजदीक आती है तो उसके चेहरे को देखकर नंद किशोर जी भांप जाते हैं कि इसकी मदद नहीं की है, मेरे नालायक बेटे ने इसे दुत्कार कर भगा दिया होगा। पास आती है शीला देवी। नंद किशोर जी उससे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो वह बताती है कि हमने नालायक बेटा पैदा किया है और इससे अच्छा तो यह पैदा ही नहीं होता। उसके बाद पूरा वाक्यांश अपने पति को सुनाती है। ये सभी बातें साइड के बेड पर लेटा हुआ एक लड़का जिसका नाम था रोहित, वह सभी बातों को सुनता रहता है। और रोहित जैसे ही उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ देखता है तो उसे कुछ याद आता है। वह झट से अपने बिस्तर से खड़ा होकर उसके पास आता है और एकदम से कहता है कि गुरुजी, आप बहुत दिनों बाद मिले हो। अब जो नंद किशोर जी है वह उस लड़के की तरफ देखते हैं और वह उसकी पहचान में नहीं आता है। तो नंद किशोर जी कहते हैं कि बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वह लड़का बताता है कि गुरुजी, मेरा नाम रोहित है, गुप्ता जी का लड़का जो आपके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करता था। उसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालते हैं और उनको याद आ जाता है कि इस लड़के को उसने ट्यूशन पढ़ाया था। दरअसल दोस्तों, जो नंद किशोर जी थे, उनकी जब शादी हुई थी तो उसके बाद उनके ऊपर 3 बहनों की शादी की जिम्मेवारी थी। माँ बाप चल बसे थे तो उन्हीं को अपनी बहनों की शादी करनी थी। तो शादी करने के लिए वह बच्चों को घर पर ट्यूशन भी पढ़ाया करते और प्राइवेट स्कूल में जॉब भी किया करते। और उसी दौरान इस रोहित नाम के लड़के को उन्होंने पढ़ाया था। अब उनको याद आ जाता था, है तो रोहित से पूछता है कि बेटा बताओ, ठीक ठाक हो? इसके बाद रोहित कहता है कि हाँ गुरुजी, मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाओ, आपके क्या हाल चाल है? तो नंद किशोर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि हाल तो तुम हमारा देख ही रहे हो। एक बेटा था, उसके लिए सारी जमीन जायदाद बेचकर उसके बिजनेस में लगा दी, लेकिन आज उसने हमारे इलाज के लिए पैसे देने से भी मना कर दिया। ऐसा कहकर वह फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी रोहित उनको सांत्वना देते हुए कहता है कि गुरुजी, आप चिंता मत करो, मेरा कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार है और काफी अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ। आपको जितने भी पैसे चाहिए, जो भी आपके इलाज में खर्चा होगा, वह मैं दे दूंगा। उसके बाद रोहित शीला देवी से कहता है कि आप ऐसा कीजिए, आप मेरे घर जाइए और जब तक जी ठीक नहीं हो जाते तब तक आप वहीं पर आराम से रही हैं। रोहित की इस बात को सुनकर नंद किशोर जी भी सहमत होते हैं। वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम भाग दौड़कर थक गई होगी और तेरी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई है। तू ऐसा कर, रोहित के घर जा और जितना दिन में मैं ठीक होता हूँ उतना दिन तो वहीं पर रहो। तो रोहित शीला देवी को अपना एड्रेस दे देता है और उसके बाद शीला देवी वहां पहुंच जाती है। रोहित फोन कर देता है अपने घर पर और कहता है कि ऐसे ऐसे एक बुजुर्ग महिला आएगी और उसे अच्छी तरह से रखना। इसके बाद जो रोहित है वह नंद किशोर जी का अच्छी तरह से इलाज कराता है और इलाज कराने के बाद 2-3 दिन बाद नंद किशोर जी भी अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं। अब उसके बाद रोहित नंद किशोर जी को लेकर अपने घर जाता है। वहां पर रोहित के पिता एकदम नंद किशोर जी को देखकर कहते हैं, अरे नंद किशोर जी, आपको बड़े दिनों में देखा। जब से आपने पढ़ाना छोड़ा है तब से आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाती। उसके बाद दोनों में कुछ बातें होती हैं और बातें होने के बाद नंद किशोर जी रोहित के ही रहने लगते हैं। उनको एक कमरा दे दिया जाता है। रोहित का घर काफी ज्यादा बड़ा था, कई कमरे थे उसके अंदर। तो एक कमरे में बुजुर्ग व्यक्ति
नंद किशोर और उसकी पत्नी शीला देवी रहने लगते हैं। अब रहते रहते हैं उनको 10 दिन हो जाते हैं और 10 दिन बाद एक दिन नंद किशोर जी अपने कमरे से निकलते हैं। रोहित, जो कि अपनी दुकान पर जा रहा था अपने काम धंधे को संभालने के लिए, तो उसे कहते हैं कि बेटा, अब मेरी तबीयत अच्छी हो गई है, तो अब हम लोग चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें इतने बुरे समय में सहारा दिया। अब इस बात को सुनकर रोहित एकदम से नंद किशोर जी से कहने लगता है कि गुरुजी, आपने तो मुझे एक झटके में ही पराया कर दिया। उसके बाद नंद किशोर जी कहते हैं कि बेटा, ऐसा नहीं है, अपने हाथों से कमाकर ही खाना चाहिए। तुम कब तक हमारा इस तरह से खर्च उठाओगे? तभी रोहित कहता है कि गुरुजी, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे पास 2 दुकानें हैं और दूसरी दुकान पर पिताजी बैठते हैं। अपनी दुकान का तो पूरा लेन देन का हिसाब मैं कर लेता हूँ, लेकिन पिताजी से उस दुकान का हिसाब किताब नहीं संभल पाता। तो मैं एक ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति ढूंढ रहा था जिस पर हम विश्वास कर सके और जो हमारे हिसाब किताब को अच्छी तरह से रख सके। तो मैं चाहता हूँ कि आप पिताजी के साथ उस दुकान पर बैठे और इसके एवज में मैं आपको कुछ सैलरी भी दूंगा। उस सैलरी में से जो कुछ पैसे आपको अच्छा लगे वह मेरे किराए का दे देना और बाकी आप आराम से मेरे ही घर के अंदर रहो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर नंद किशोर जी अपनी पत्नी शीला की तरफ देखते हैं, तो शीला भी हाँ में सिर हिलाती है। वह कहती है कि इसमें भला कौन सी बुराई है, घर के घर बैठे हमें काम मिल रहा है और अच्छी जगह रहने के लिए मिल रही है, तो आप ये काम कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो नंद किशोर जी है वह उसके पिता के साथ दुकान पर जाने लगते हैं। अब ऐसे ही धीरे धीरे करके 1 साल बीत जाता है। 1 साल तक जो नंद किशोर जी है वह अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। काफी पैसे उनके पास इकट्ठा हो गए थे और बिजनेस की बारीकियों को भी सीख गए थे। तब वह एक शाम दुकान से जब आते हैं तो तीनों जन वहां पर बैठे हुए थे, रोहित, रोहित के पिता और नंद किशोर जी। तो जो नंद किशोर जी है वह रोहित से कहते हैं कि बेटा, अब मैंने 1 साल तक ड्यूटी की है और 1 साल तक जो भी पैसे तुमने मुझे दिए हैं वो मेरे पास इकट्ठा है और तकरीबन इतनी रकम इकट्ठा हो गई है। अब भला मैं उन पैसों का क्या करूं? तो रोहित कहता है कि गुरुजी, आप ऐसा करो, आप एक छोटी सी दुकान कपड़ों की ओर खोलो और उस दुकान से अच्छी खासी आपकी कमाई होगी और उस दुकान के लिए कपड़े वगैरह में ही अपने सामान के साथ आपको मंगा दिया करूंगा। जब मेरी दुकानों का सामान आया करेगा तो आपकी दुकान के लिए भी कपड़े में मंगा दिया करूंगा। इस बात को सुनकर नंद किशोर जी अपनी पत्नी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे पास अब काफी ज्यादा पैसे इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना एक दुकान खोल ली जाए। इसके तुरंत बाद शीला देवी झल्लाते हुए उनसे कहती हैं, अरे तुम पागल तो नहीं हो गए क्या? बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? इस बात को सुनकर नंद किशोर जी कहते हैं कि वो कैसे? तो शीला देवी कहती है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद करोगे। जो इनका बिजनेस है उसी बिजनेस को तुम करने के लिए बोल रहे हो। तभी नंद किशोर जी शीला को पूरी बात बताते हैं। कहते हैं कि जो पैसे मेरे पास इकट्ठा हुए थे, मैंने रोहित से पूछा कि बेटा, मैं इनका क्या करूं? तो उसने ही मुझे ये बात बताई है। कहा है कि आप अपनी दुकान खोल लीजिए और उसे अच्छी तरह से पैसे कमाने लगेंगे और आगे जिंदगी में आपके काम आएंगे। अब इसके बाद शीला देवी कहती हैं, आपकी उम्र का लिहाज करो, आपकी उम्र 65 साल हो गई है और कब तक आप इस दुकान को चलाओगे? तो नंद किशोर जी कहते हैं कि जब तक हाथ पैरों में जान रहेगी, जब तक इस बिजनेस को करते रहेंगे, उसके बाद जैसे भगवान रखेगा वैसे रहेंगे। ऐसा कहकर रोहित की सहायता से वह मार्केट के अंदर एक छोटी सी दुकान लेकर उस दुकान को खोल लेते हैं। अब धीरे धीरे दुकान अच्छी तरह से चलने लगती है। काफी समय बीत जाता है और अब नंद किशोर जी के पास काफी अच्छे खासे पैसे हो गए थे। पैसों को इकट्ठा करके वह रोहित के ही साइड में एक 100 गज का मकान लेते हैं। अच्छा खासा मकान बना हुआ था और उस मकान के अंदर नंद किशोर जी और उनकी पत्नी बड़ी हंसी खुशी से रहा करते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ और पैसे उनके पास इकट्ठा हो जाते हैं। तभी एक दिन नंद किशोर जी सुबह सुबह अपनी पत्नी से कहते हैं कि शीला, जब जवानी थी, जब हमारी तुम्हारी शादी हुई थी, तो उस टाइम पे तो बहनों की शादी का जिम्मेवारी हमारे ऊपर थी। उसके बाद बच्चा बड़ा हो गया, उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी, और उसके बाद जब बेटा बिजनेस करने लगा तो उसके बिजनेस के लिए हमने पूरी प्रॉपर्टी बेचकर उसके बिजनेस में लगा दी थी। मैंने जीवन में कभी तुमसे ये पूछा ही नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम क्या चाहती हो और क्या चीज की ख्वाहिश है तुम्हारे अंदर? तो तभी शीला देवी इस बात को सुनकर एकदम से हंस देती है और वह कहती है कि
अब इस उम्र में आकर आपको मेरी ख्वाहिशों की याद आई है। तो नंद किशोर जी कहते हैं कि इस उम्र में आई है तो इसी उम्र में सही बताओ। तुम्हारी अगर कोई इच्छा हो तो शीला देवी को अचानक से वह बात याद आ जाती है जब वह अपने पति के इलाज के लिए अपने बेटे के पास गई थी और उस गाड़ी में बैठने के लिए जब अपने बेटे से कह रही थी तो उसकी बहू ने उससे कहा था कि तुम्हारी औकात कार में बैठने की कहाँ है, तुम तो ऐसे ही जाओ। इस बात को सोचकर वह एकदम से अपने पति से कहती है कि अगर हो सके तो एक कार खरीद लीजिए, मुझे कार के अंदर बैठना है। इसके बाद जो नंद किशोर जी है वह कहते हैं कि अब हम इतना अच्छा खासा पैसा कमाने लगे हैं कि कार कोई बड़ी बात नहीं है। अगले 2-3 दिन के अंदर ही उनके घर पर एक चमचमाती कार आ जाती है। सुबह सुबह नंद किशोर जी तैयार होते हैं और अपनी पत्नी को भी तैयार करते हैं। उस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और मंदिर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक हलवाई की दुकान पड़ती है। वहां से कुछ मिठाई के डिब्बे वह अपने साथ ले लेते हैं। मंदिर जाते हैं। मंदिर में पूजा करते हैं नई कार की। और पूजा कराने के बाद सीढ़ियों पर कुछ भिखारी बैठे हुए थे तो भिखारियों को मिठाइयां बांट रहे थे। बांटते बांटते वह जैसे ही उतरते हुए नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे सबसे लास्ट में उन्हें दिखाई देते हैं कि उनके बेटे बहू इस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांग रहे हैं। जैसे ही वो लोग उन्हें देखते हैं तो देखते ही मुंह चिढ़ा लेते हैं, लेकिन जैसे ही बेटा बहू उनको देखते हैं तो एकदम से भौचक्के रह जाते हैं और सोचते हैं कि इतने अच्छे कपड़े इतनी अच्छी तरह से ये लोग रह रहे हैं, लगता है शायद इनकी कोई लॉटरी लग गई है। तो पत्नी अपने पति से कहती है कि ऐसा करो, इन्हीं से मदद मांग लो, हो सकता है कि यह हमारी मदद कर दें। तो दोनों पति पत्नी, जो लड़का था वह अपने पिता के पैर में गिर जाता है और जो उसकी पत्नी थी वह अपनी सास के पैरों में गिर जाती है और गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि माँ बाबूजी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बिजनेस में एक ऐसा घाटा हुआ जिस घाटे के चलते हमारा घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ बिक गया और अब भी वह घाटा पूरा नहीं ही हुआ है। हमें तकरीबन 10 लाख रुपए की जरूरत है और आपकी हालिया काफी अच्छी दिखाई दे रही है। आप लोग हमारी मदद कर दीजिए। इस बात को सुनने के बाद जो नंद किशोर जी और शीला देवी हैं, वो उनसे पैरों को छुड़ाकर थोड़ा पीछे हट जाते हैं। नंद किशोर जी अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और अब अपनी पत्नी से कहते हैं कि शीला, आओ बैठो, कार में तुम्हारी औकात कार में बैठने लायक हो गई है। ऐसा कहकर वह अपनी पत्नी को उस कार में बिठाते हैं और खुद कार ड्राइव करके वहां से निकल जाते हैं। बेटा बहू पीछे चिल्लाते चीखते रह जाते हैं, बार बार गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं कि हमारी सुनो, हमारी मदद करो माँ, बाबूजी हम आपके ही बच्चे हैं। लेकिन वह लोग पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हैं, वह वहां पर खड़े हुए थे। तभी जो सिक्योरिटी गार्ड उनके बंगले पर चौकीदारी किया करता था, वह एक चमचमाती मोटरसाइकिल लेकर आता है मंदिर में पूजा कराने के लिए। जैसे ही वह लड़का उस सिक्योरिटी गार्ड को देखता है तो एकदम से कहता है, अरे वाह, नई मोटरसाइकिल। तभी वह सिक्योरिटी गार्ड कहता है, अरे ये मेरी मोटरसाइकिल नहीं है, ये तुम्हारे माता पिता ने मुझे दिलाई है। कहा था कि बेटा तुमने बुरे वक्त में हमारी मदद की थी, तो अब हमारा अच्छा टाइम है, तो तुम ऐसा करो, एक बाइक हमसे गिफ्ट ले लो। मैंने मना भी किया था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती कहा और कहा कि यह तुम्हारे हक का है और तुम्हें यह लेना ही पड़ेगा। तभी वह लड़का पूछता है कि तुमने कौन सी मदद की थी? मेरे माँ बाप की। तो वह बताता है कि जिस दिन आपकी माँ आपसे पैसे मांगने के लिए आई थी, आपने तो उन्हें दुत्कार दिया था, लेकिन मैंने उनको बिठाया, पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद मेरे पास 1500 रुपए थे, तो वहीं मैंने निकालकर तुम्हारी माँ को दे दिए थे और कहा था कि मांझी जी फिलहाल मेरे पास यही है, इन्हीं से अपना काम चला लो। इस बात को सोच सोचकर जो उसका बेटा है वह काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है और वह अपने किए पर पछताता है। इधर उसकी पत्नी भी फूट फूट कर रोने लगती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों, कुछ लोग इन वीडियो को देखकर कमेंट करते हैं और कहते हैं कि यह तो मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं, कोई भी कहानी मनगढ़ंत नहीं होती। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटता है और उसी के ऊपर एक कहानी लिखी जाती है और वह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाकर जाती है। जैसे आज की ये कहानी है, उसकी पत्नी ने घमंड किया और अपने पैसों के घमंड में वह भूल गई कि हमारे ये बुजुर्ग हैं और इनकी हमें सेवा करनी चाहिए। तो उसका भगवान ने उसको उत्तर दिया और उत्तर ऐसा कि वो लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए। तो इस कहानी से जो भी आपको सीखने को मिला है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
बाकी दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।